So now in this lecture 9, we will discuss condensation methods for preparation of lyophobic sols. Condensation methods for preparation of lyophobic sols. So first is by chemical reaction. By chemical reactions. Chemical reactions में 4 types है. First is double decomposition method. Clear? First is double decomposition method. Double decomposition. As the name is suggesting that both the electrolytes will be decomposed. As2O3 plus H2S. This will give As2S3 plus H2O. As2 As2O3 S3 है तो H2S, As2 से As2O3 S3 से H2S, ये ले लेंगे 3H2S आ जाएगा, 3H2 आ जाएगा. सो these are the colloidal particles of As2S3 colloidal particles. ये colloidal salt हमने डबल डिकम्पोजिशन से किसी colloidal salt प्रिपेयर किया है As2S3 आर्सेनस सल्फाइड, S छोटा आर्सेनस सल्फाइड की colloidal salt प्रिपेयर की है, colloidal salt of arsenous sulfide by double decomposition method. इसमें एक चीज डिस्कस करेंगे, As2S3 जो है सल्फाइड जितने भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. कैसे नेगेटिवली चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज, इसको एजम्पशन है, ये चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इज एन एजम्पशन. As2S3 जैसे As2S3 की कोलाइडल पार्टिकल्स है As2S3. H2S जनरली एक्सेस में हो जाएगा, H2S एक्सेस में हो जाता है, ये इसके सरफेस पे आएगा, ये इसके सरफेस पे आएगा. H प्लस आयंस छोटे होते हैं तो लॉस्ट हो जाएंगे और इसके सरफेस पर आ जाएगा S2 माइनस. तो कुछ ये एजम्पशन है चार्ज ऑन दिस आर्सेनस सल्फाइड. जितने भी सल्फाइड्स हम उनको नेगेटिवली चार्ज मानेंगे. कैसे आया चार्ज? H2S gets absorbed on the surface of As2S3. H plus ions from H2S are lost, giving negative charge to the soul by S2 negative ions. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई पूछते हैं तो कोई भी सल्फाइड है उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिवली चार्ज. ऐसे ही FeO थ्राइस को भी हमने पीछे डिस्कस किया था. FeO थ्राइस वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, उसका भी एक अप्रोक्सीमेट रीजन है. FeO थ्राइस, FeO थ्राइस के सरफेस पे सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगा Fe3 प्लस 3 OH आयंस पे, और इसमें OH आयंस लॉस्ट हो जाएंगे. और FeO थ्राइस के सरफेस पे, ये FeO थ्राइस है, इसके सरफेस पे Fe+3 आयंस आ जाएंगे, गिविंग इट पॉजिटिवली चार्ज, मेकिंग इट पॉजिटिवली चार्ज. तो सिंपल सा रीजन है इसका भी. वाई ऑल हाइड्रोक्साइड्स, एंड हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ FeO thrice. Why FeO thrice is positively charged? This is positively charged due to self dissociation. This is positively charged due to self dissociation, and then OH ions are lost, giving positive charge to FeO thrice कोलाइडल पार्टिकल. FeO thrice के कोलाइडल पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा. इसमें सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें H2S टूट गया, As2S3 के सरफेस पे H प्लस आयन लॉस्ट हो गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया. तो सल्फाइड जितने भी होते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल होते हैं, और हाइड्रोक्साइड जितने भी होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे. ये याद रखना है इसको. सल्फाइड्स नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज, इसको याद रखना है. और ऐसे ही अगर एक याद रख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन IIT मेंस में इस साल भी पूछे गए हैं 2020 में, तो ये याद रहना है कि पॉजिटिव कोलाइड्स कौन से हैं, नेगेटिव कोलाइड्स कौन से हैं, पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव. इसमें एक थोड़ा सा जल्दी से लिख लेंगे उसको. पॉजिटिव कोलाइड्स, नेगेटिव कोलाइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड, याद रखना है इनको. पॉजिटिव कोलाइड अभी बताया मैंने, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज. एग्जांपल CrOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, और एक हमने भी डिस्कस किया है कौन सा, FeO थ्राइस, ये पॉजिटिवली चार्ज है. और या फिर ऑक्साइड्स हो गया जैसे TiO2, ये क्या होंगे? जनरली पॉजिटिवली चार्ज होंगे. नेगेटिवली चार्ज में सल्फाइड्स, जैसे अभी डिस्कस किया हमने As2S3, ये याद रखना है इसको. दिस इज नेगेटिवली चार्ज. क्लियर? नेगेटिवली चार्ज. फिर इसके अलावा क्या जाते हैं? बेसिक डाइज. बेसिक क्या आ जाएगा? बेसिक डाइज. बेसिक डाइज आ जाती हैं. एग्जांपल याद रखेंगे मिथाइलिन ब्लू का, मिथाइलिन ब्लू. और इसमें एसिडिक डाइज आती हैं, एसिडिक डाइज जैसे इओसिन. और ये मैंने एक NCERT एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है इसका कि जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन के अंदर, कि एज एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, कोई अगर रिएक्शन हो रही है AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा. वाइट प्रेसिपिटेट, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ध्यान देना.
इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का अगर हमें एंड पॉइंट चाहिए तो हम डाई डालेंगे इयोसिन। इयोसिन के जो पिगमेंट्स होंगे, इस डाई के जो पिगमेंट्स होंगे, वो AgCl जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो इसके पिगमेंट्स को एड्सॉर्ब कर लेगा सरफेस पे और कलर्ड हो जाएगा। जैसे ही कलर्ड होगा मीन्स एंड पॉइंट आ गया रिएक्शन का, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया। तो एक मैंने यहाँ यूज बता दिया है इयोसिन का, जो कि एक एसिडिक डाई था। क्या यूज है? इट यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यूज टू डिटेक्ट एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl मेरा, AgCl जो है इस डाई के पिगमेंट्स को एड्सॉर्ब कर लेगा सरफेस पे, जिसकी वजह से कलर्ड हो जाएगा और वो बताएगा हमें एंड पॉइंट इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो अभी बेसिक डाइज बोला मिथाइलिन ब्लू, एसिडिक डाइज बोला इयोसिन। क्वेश्चन ने बता दिया जो NCERT एग्जाम्पलर में है। थर्ड जो हम इसमें ले सकते हैं, थर्ड जैसे हम इसमें लेंगे हीमोग्लोबिन इन ब्लड पॉजिटिवली चार्ज है, हीमोग्लोबिन इन ब्लड पॉजिटिवली चार्ज है, हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज पॉजिटिवली चार्ज। और इसके अलावा प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम लिख लेंगे एक बार, प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड में जैसे स्टार्च सोल्स हो गए, स्टार्च हो गया, गम हो गया, क्ले हो गया, ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज। फिर नेगेटिव चार्ज में एग्जांपल रख लेंगे जितने भी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? कॉपर, ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज। जितने मेटल्स हैं उनको क्या बना हुआ है? नेगेटिवली चार्ज सोल्स। तो इसको याद रख लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोराइड्स के अंदर। नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे थे जो, उस पर ध्यान देंगे, ये तो याद करना है आप लोगों को। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल का डिस्कस किया है। याद हमें क्या करना है? डबल डिकम्पोजिशन मेथड में हमने AS2S3 की प्रिपरेशन की कोलाइडल सोल की, और इस पर चार्ज नेगेटिव कैसा है वो बता दिया हमने। नेक्स्ट अब है सेकंड, यहाँ पे सेकंड डबल डिकम्पोजिशन रिडक्शन मेथड। सेकंड बायोकेमिकल रिएक्शन इज रिडक्शन मेथड। इससे हम गोल्ड की कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं। गोल्ड की हमने पीछे भी की थी अभी बाय ब्रैडिक्स आर्क मेथड, लेकिन वो हमारे मेथड डिस्पर्जन थे, ये कंडेंसेशन है। तो इसमें रिडक्शन के थ्रू हम गोल्ड की कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं, जैसे AuCl3 प्लस HCHO, ये मेथड है। ये गोल्ड का कोलाइडल सोल दे देगा प्लस HCOH, गोल्ड सोल। ये गोल्ड की प्रिपरेशन हो गई है गोल्ड सोल की। और मेथड जो है इसका, और इसके अलावा एक और मेथड है, इसको कर सकते हैं SnCl2 डाल के। इसकी 3 रिएक्शन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे कोर्स में सिर्फ AuCl3 प्लस SnCl2 डाला। SnCl2 एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जो ग्लासी मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? ग्लासी मटेरियल, और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है इनऑर्गेनिक के अंदर, यूज करते हैं इसको। और 3 जगह स्पेशली यूज करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। AuCl3 प्लस SnCl2 क्या दे देगा? गोल्ड के कोलाइडल सोल, अगेन गोल्ड सोल, ये गोल्ड सोल दे देगा, प्लस साथ में SnCl4, SnCl4। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन के अंदर AuCl3, Au प्लस 3 से Au बना, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको मेथड को कहते हैं रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। और ये हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और मैंने बताया आपको, एक एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल लेंगे FeCl3। FeCl3 में अगर हम SnCl2 डालते हैं, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मिल जाएगा FeCl2 ग्रीन कलर का, और प्लस इसमें मिल जाएगा SnCl4। तो ये इसको भी रिड्यूस करता है FeCl3 से, FeCl2 बना देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा SnCl4 में। सिमिलरली इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विद HgCl2 प्लस SnCl2। तो इसको हम कोरोसिव सब्लिमेट भी बोलते हैं, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। कोरोसिव सब्लिमेट, क्लियर? कोरोसिव सब्लिमेट। इससे बनता है Hg2Cl2, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। पहले SnCl4 लिखना, SnCl4 प्लस Hg2Cl2। और ये Hg2Cl2 जो है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा SnCl2 डालने पर Hg के अंदर, ब्लैक मरकरी के अंदर। Hg2Cl2 ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं यहाँ पे रख करके देता हूँ। Hg2Cl2 जो है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, SnCl2 अगर डाल देंगे इसके अंदर एक्सेस में, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा मरकरी ब्लैक कलर में, प्लस SnCl4। ये ध्यान रखना इसको। तो ये 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी SnCl2 की, जो कि ग्लासी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। सो दीज आर रिडक्शन मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सोल, फिर गोल्ड सोल के लिए। नेक्स्ट है
ऑक्सीडेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज थर्ड, इसी के अंदर अभी केमिकल रिएक्शन में 4 मेथड है। पहला डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन और चौथा है हाइड्रोलिसिस। तो थर्ड इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसी के अंदर थर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू हम सल्फर के कोलाइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे H2S प्लस Br2 क्या देगा? S प्लस 2HBr, H प्लस 2HBr। तो यहाँ पे H2 है, S की स्टेट -2 है, यहाँ पे S की स्टेट 0 हो गई है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज ऑक्सीडेशन मेथड बाय ब्रोमीन। ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, इसलिए ऑक्सीडेशन मेथड है। एक ये सल्फर के कोलाइडल सोल प्रिपेयर किया हमने यहाँ पे। कोलाइडल सोल किसके प्रिपेयर हुए हैं? सल्फर के, इसके कोलाइडल सोल प्रिपेयर हुए हैं। और एक मेथड और है, सिलेबस में नहीं है कि वैसे इंपॉर्टेंट है। 2 सल्फर की गैसेस मिक्स कर होके कोलाइडल सोल बनाते हैं सल्फर का प्लस 2H2 प्लस H2 बैलेंस कर लेंगे, H2 मिल जाएगा। सल्फर के कोलाइडल सोल यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो 2 सल्फर की गैसेज H2S प्लस SO2 दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म सल्फर सोल। ये भी मेथड इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में ये वाला H2S प्लस Br2 गिव्स S प्लस 2HBr। तो ये ऑक्सीडेशन मेथड है। देन लास्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में FeCl3 है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर से तो मिल जाएगा FeOH होल थ्राइस के कोलाइडल सोल। क्लियर? FeOH होल थ्राइस के कोलाइडल सोल, FeOH थ्राइस प्लस 3HCl। So these are the colloidal soul of FeOH होल थ्राइस, इसके कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम कोलाइडल पार्टिकल्स। FeOH होल थ्राइस के हमने पहले भी किए थे बाय पेप्टाइजेशन मेथड, यहाँ पे हमने किया कंडेंसेशन मेथड्स के थ्रू। सो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। फर्स्ट सेकंड हमारा है यहाँ पे एक्सचेंज। फर्स्ट था ये 4 डिस्कस किए इसके अंदर। सेकंड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके। मान लिया जैसे सल्फर और फॉस्फोरस है, ये दोनों फेयरली सॉल्युबल है अल्कोहल के अंदर, पानी के अंदर कम सॉल्युबल है। तो अगर इनकी सल्फर और फॉस्फोरस की अल्कोहलिक सॉल्यूशन अगर हम पोर कर दें किसमें? वाटर के अंदर, तो सल्फर और फॉस्फोरस के कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? क्या है? सल्फर एंड फॉस्फोरस दे आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर बट लेस सॉल्युबल इन fairly soluble in alcohol but less soluble in water. So if their alcoholic solution में क्या होगा? साइज छोटा होगा इनका, और जैसे ही पानी में डालेंगे साइज हल्का सा बड़ा हो जाएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर में आ जाएगा ये, तो कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो सिंपल सा है बिल्कुल। If alcoholic solutions of sulfur and phosphorus are poured in water, then colloidal particles of sulfur and phosphorus can be obtained. So this is by exchange of solvent. Third है by excessive cooling. बाय एक्सेसिव कूलिंग, इससे हम कोलाइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमें प्लास्टिक बनाना है, जैसे रोम्बिक सल्फर बनाना है या प्लास्टिक सल्फर बनाना है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम एक्सेसिव कूलिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम सल्फर को पहले मेल्ट कर देंगे, हीट करेंगे, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आइस कोल्ड वाटर में इसको डाल देंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे किसके? रोम्बिक सल्फर के। तो ये मेथड इस तरह से यूज होगा बाय एक्सेसिव कूलिंग। तो ये था कंडेंसेशन मेथड्स। क्लियर? दीज वर कंडेंसेशन मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। नाउ विल डिस्कस प्योरिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट मेथड इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। अब कोलाइडल सोल जो है इसको प्योरीफाई करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, इंप्योरिटीज होती हैं वो, इसको हमें उससे अलग करना है। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स, प्योरिफिकेशन दैट इज सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड्स, प्योरिफिकेशन मेथड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, प्योरिफिकेशन में पहला मेथड है, प्योरिफिकेशन किसका कर रहे हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर इंप्योरिटीज आती हैं क्रिस्टलॉइड्स की फॉर्म में, उनको अलग करना है। सो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल्स is called as purification, and in purification we have 3 methods. First is dialysis. Clear? Dialysis सबने सुना हुआ है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम ये सेलोफेन बैग लेते हैं, सेलोफेन बैग लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्चमेंट पेपर का बैग ले लेंगे, या सेलोफेन बैग लेंगे जो SPM का बना होता है, ये फनल है यहाँ पे, और यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो कि, और इसके साथ डॉट में दिखा रहा हूँ मैं,
ये हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्लियर, हमें क्रिस्टलॉइड्स को अलग करना है। और ये एसपीएम का बना हुआ है, पार्चमेंट पेपर कह लो, सेलोफेन पेपर कह लो, या फिर एनिमल मेम्ब्रेन कह लो उसमें। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस फास्ट हो जाए। पॉजिटिव। तो इसमें अपने आप ही क्या होगा, क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो इससे बाहर निकलेंगे डायलिसिस में। ऑस्मोसिस में हालांकि नहीं निकल सकते थे, ये डिफरेंस है डायलिसिस और ऑस्मोसिस के अंदर। इसमें क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो बाहर निकल जाएंगे, कोलॉइड्स के पार्टिकल अंदर ही रह जाएंगे। और हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ crystalloids from those of colloids by passing it through SPM, bypassing it through parchment paper और cellophane paper। तो इससे ये सेपरेट हो जाएगा और हमें प्योर कोलॉइड्स मिल जाएंगे। तो ये मेथड हम यूज करते हैं। और इसका एप्लीकेशन इसका है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टिफिशियल किडनी मशीन। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टिफिशियल किडनी मशीन। तो ये इसका एप्लीकेशन है। और डायलिसिस जो है, कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के लिए डायलिसिस करवाते हैं। क्या रीज़न है इसका, वाई सम पेशेंट्स अंडरगो डायलिसिस, तो व्हाट इज़ द पर्पस। तो इसमें क्या है कि हम जो जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं जनरली, उनमें किडनी डैमेज हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स दे हैव जनरली किडनी डैमेज। तो किडनी डैमेज है किस वजह से होता है, क्योंकि ग्लूकोज उनके ब्लड में एक्सेस में आ जाता है, ग्लूकोज एक्सेस में आ गया ब्लड में, तो उससे किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और किडनी डैमेज होने के बाद नेचुरली किडनी का रोल क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी उसके अंदर से एक्सेसिव आयंस को बाहर निकालना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। इस तरह से फिल्टर करता है किडनी। क्लियर। तो अगर किडनी डैमेज हो गया है तो फिर इट नीड्स टू बी प्योरीफाइड, इन एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन कॉल्ड एज डायलाइजर। इसके अंदर हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड प्योरीफाई फिल्टर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, वीन्स से ब्लड को लेंगे, फिल्टर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, दोबारा इनको मीन्स में या आर्टरीज में डाल देंगे इसको। तो प्योरीफाई कर किससे करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट से और एक्सेसिव आयन से। क्लियर। ब्लड नीड्स टू बी प्योरीफाइड इन एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन कॉल्ड एज डायलाइजर। ब्लड को हमने फिल्टर किया, प्योरीफाई किया, और उसके बाद दोबारा इसको वीन्स में डाल दिया। तो ये एक पर्पज़ होता है क्या कहते हैं डायलाइजर का, ब्लड को प्योरीफाई करने का, एक्सेसिव आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देगा ये। तो ये डायलिसिस था। नेक्स्ट मेथड इज नेक्स्ट मेथड इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्लियर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, इट इज परमीएबल टू नॉर्मल फिल्टर पेपर इज परमीएबल टू बोथ क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्रिस्टलॉइड भी पास कर जाते हैं और कोलॉइड्स भी पास कर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, कोलॉइड्स क्रिस्टलॉइड को अलग करना है। तो इसलिए हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम इसमें ऐड कर देते हैं जिलेटिन और कोलोडियन। ये क्या करते हैं, कोलोडियन क्या होता है, बोर्ड में पूछा हुआ ये कोलोडियन, सेलुलोज नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल और ईथर। कोलोडियन क्या है, सेलुलोज नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल और ईथर। नोट कर लेंगे, सेलुलोज नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल और ईथर। जैसे ही हम जिलेटिन इस अप्लाई करेंगे तो उसका पोर साइज रिड्यूस हो जाएगा। जिलेटिन या कोलोडियन अप्लाई करेंगे नॉर्मल फिल्टर पेपर पे, इसका पोर साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए हम HCHO इसमें और ऐड कर देते हैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो इससे जो बनेगा उसे कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्लियर, इसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। एंड नाउ दिस इज परमीएबल टू बोथ परमीएबल ओनली टू क्रिस्टलॉइड्स नॉट कोलॉइड्स। अब ये सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स को पास करेगा, कोलॉइड्स को पास नहीं करेगा। इस तरह से हम सेपरेट कर देंगे। और अगर हम ऊपर से सक्शन या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सक्शन और प्रेशर अप्लाई करने से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्टर पर जिलेटिन ऐड किया ताकि इसका पोर साइज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। HCHO से हार्ड किया, फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स पास करेंगे, कोलॉइड्स पास नहीं करेंगे। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट मेथड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लास्ट मेथड। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन।
क्लियर। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, इसमें हम इम्प्योर सोल लेते हैं, इम्प्योर सोल को एक ट्यूब में रखते हैं, इम्प्योर सोल मीन्स क्रिस्टलोइड प्लस कोलोइड, उसको एक ट्यूब में रखते हैं और उस ट्यूब को रख देते हैं एक मशीन में जिसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। उस मशीन को क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। नाउ दिस मशीन इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड्स। अब इस मशीन को जब हाई स्पीड से रोट करेंगे तो क्या होगा, हैवियर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दे विल सेटल डाउन। क्लियर, हैवियर कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएंगे, क्रिस्टलोइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर। तो इस अब सॉल्यूशन को डिकेंट ऑफ कर देंगे, अलग कर देंगे। नाउ कोलाइडल पार्टिकल दे आर अगेन मिक्स विद द डिस्पर्जन मीडियम टू रीजनरेट द सोल। ये है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इम्प्योर सोल लिया हमने एक ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब को रख दिया एक मशीन के अंदर कॉल्ड एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। देन दिस मशीन इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड्स, हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे तो हैवियर कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन, ऊपर से सॉल्यूशन में क्रिस्टलोइड रह गए हैं उसको डिकेंट ऑफ कर देंगे, अलग कर देंगे। Then these colloidal particles they are again mixed with the dispersion medium to regenerate the soul. तो ये तरीका है। impure soul is taken in a tube is placed in a machine called as ultracentrifuge. Then this ultracentrifuge is rotated at very high speed due to which heavier colloidal particles settle down and the solution is decanted off. Again these colloidal particles they are mixed with dispersion medium to regenerate the soul. So these are the three methods for purification of colloids from those of crystalloids. नेक्स्ट टाइम आगे डिस्कस करेंगे, इसको याद करना है, नेक्स्ट लेक्चर 10th में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।